अब शक्र के लिए संबोधन कर रहा है। अब वो अभी तक जो डिप्रेशन में था और बार बार वही स्मृति आती थी कि मेरा भयंकर अपमान हो गया, तो महाराज कहते भैया तुमने ऐसा कर्म किया था और जो कर्म किया है वो तो भोगना पड़ेगा। आप दूसरों का अपमान करो और तुम्हें अपमानित न होना सक पड़े, तो उस व्यक्ति की दशा ऐसी है कि वो कोद्रवों को भो करके साली धान को चाह रहा। धानों में सर्वश्रेष्ठ साली धान माना जाता। साली देश का धान होता है। अक्षत के पद में पढ़ते हैं ना, साली तंदुल साली परम अखंडित बीन जासों पूजो परम पद देव शास्त्र। ये ऐसे तंडुल हैं कि जो साली देश के लाए हुए धान परम सुगंधित, एक घर में बने तो 12 घर में महके, ऐसा सुगंधित और अखंड एक एक दाना बीन बीन करके, खंडित नहीं कोई, ऐसे पुष्प अक्षय से आपकी पूजा करता है। तो ऐसे साली की यदि वो प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना वृथा है। तुम पश्चाताप छोड़ो। किसी भी कार्य की सिद्धि बिना कारण के नहीं होती है। तुम्हारा अपमान हुआ तो इसका कारण है। क्या कारण है? उस कारण को आचार्य महाराज बताएंगे। निमित्त मात्र में तस्मिन। अब मुनि महाराज कहते हैं रावण निमित्त मात्रम एतस्मिन् ते पराभवे। इंद्र से कहते रे निर्बुद्धि, तू इसका खेद कर रहा। इस कार्य में तो रावण सिर्फ निमित्त मात्र है। किस कार्य में? पराभवे। ते आपकी तिरस्कार में, अपमान में रावण निमित्त मात्र है, किंतु अंतरंग कारण तो है कि जन्मनि अत्रैव यत्कर्म तेन एव कृतम तत्फलम लंबितम। अरे तुम भूल गए, अत्रैव जन्मनि, इसी भव में तुमने जो कर्म किया है उसका फल भोगा। दूसरे भवों की बात नहीं। अत्रैव जन्मनि, अत्रैव माने इसी भव में, यत् कर्म कृतम, जो तुमने कर्म किया ते नहीं विलंबित, उसी का ही तो फल मिल रहा है, कोई दूसरा थोड़ी मिल रहा है। किम न स्मरसि, क्या तुम्हें ख्याल नहीं है? यत् पूर्वम क्रीडता दुर्नयम कृतम, तुमने पहले खेल खेल में दुर्नीति की थी, उसको क्यों भूल रहे हो बेटा? ऐश्वर्य जनिता, तुम ऐश्वर्य से युक्त होकर के भ्रष्टा, तुम भ्रष्ट हो गए। मदस्ते, और तुमने मद में आकर के क्या किया है इसी भव में हो सके नहीं। सांप्रतम स्मर, इस समय तुम स्मरण करो कि तुमने बाल अवस्था से अभी तक कौन से दुर्नय करे हैं, कौन से जीवों को सताया है, ख्याल है कि नहीं है? ऐसा आचार्य महाराज उसको बता रहे हैं। अपने किए हुए कार्य को लोग भूल जाते बड़ी जल्दी,
और जब दुख आता है तो पश्चाताप करते हुए आंसू बहाते हैं। हमने क्या किया है, इस बात को यहाँ आचार्य महाराज अविस्मरण कराते हैं। देखो, क्रीडता, क्रीडता माने खेल खेल में। अब बाल अवस्था में तो उस समय खेलते खेलते क्या क्या कुकर्म हो जाते थे, कुछ पता नहीं चलता। वर्णी जी ने लिखा है अपने संस्मरण में, मेरी जीवन कथा। वर्णी जी गिल्ली डंडा खेल रहे थे, सो अब एक बार गिल्ली खेलते समय उन्होंने ऐसा दांव लगाया, ऐसा दांव लगाया कि वहां एक लड़का खड़ा था, सो उसकी आंख में लगा। अब उसकी आंख में एक रोग था जो सालों से तड़प रहा था लड़का। अब वो गिल्ली लगी तो उसकी आंख फूट गई, बुरी दशा हो गई। सो वर्णी जी तो भागे वहां से, रणांगण से, सो फरार हो गए, मिले नहीं कि अब इसकी तो आंख फूट गई है, अब तो इसके माँ बाप हमें जिंदा नहीं छोड़ है। ऐसा सोच करके वर्णी जी भागे। लेकिन भाग्य की बात थी कि वर्णी जी की वह गिल्ली काली की, उसके जो अखसूल था वो फूट के बह गया और आंख में ज्योति आ गई है। वो आंखों में दिखने लगा जो वर्षों से तड़प रहा था। सो उसके माई बाप तो वर्णी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद देवे आए, धन्यवाद देने आए। लेकिन वर्णी जी ने दूर से देखा तो वैसी दशा भई जैसे राम लक्ष्मण को कपिल देख के भाग रहा था कि जी बेई लक्ष्मण आए जिनको हमने अपमान किया था। सो वैसा भागा, वैसे ही वर्णी जी भागे। लेकिन वर्णी जी को वे कह, भैया तुमने हमारे लड़का की आंख ला दी, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जे होता है पुण्य का, तो एक खेल खेल में ऐसा होता है। लेकिन एक बाकल में एक लड़का गिल्ली डंडा खेल रहा था, तो सामने वाले लड़के को आंख में लगी तो वो आंख ही फूट गई। वो जिंदगी भर के लिए व्यक्ति हो, वो स्वप्निल साहूकार, वो यही अजय अहिंसा के बड़े दादा के लड़का के साथ खेल रहा था, वो निशाना लग गया, आंख फूट गई जिंदगी भर के लिए। अब वो चक्षुविहीन है, संपन्न व्यक्ति है, निकल गए। अभी होता कुछ। तो ये खेल खेल में कैसे काम हो जाते हैं। बालपने में ज्ञान ना लो, ऐसे कार्य होते रहता है। कौन लड्डू? हाँ 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 हाँ। चिरवृत्ततया बुद्धौ वृत्तान्तस्ते स्वयं कृतः नार के देखो, चिरम वृत्ततया, ये बहुत पुरानी बात हो गई है। चिर वृत्ततया माने ये बात पुरानी हो गई। ते वृत्तांत बुद्धौ स्वयं कृतम ने आरोहति, जो तुमने अपने जीवन में घटना करी है वो स्वयं की है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रही। ना आरोहति, दिमाग में चढ़ नहीं रही है। वृत्तांत, इसी हो के तो कह रहे अत्र जन्मनि, इसी जन्म में किया है। मतलब जो काम उसने कर लिया वो ये नहीं समझ रहा कि इस काम का ये फल होगा।
पूर्व नहीं, चिरवृत्या का अर्थ माने चिरकाल बीत गया, माने यदि 8-15 दिन की पुरानी घटना हो जाती तो भी चिर शब्द का प्रयोग होता है। चिरकाल का अर्थ ये नहीं समझना कि हजारों वर्ष लगाना। यदि भूतकाल में निकल गया कुछ काल तो चिर प्रतीक्षिता, तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहा है हम, तो चिर प्रतीक्षिता माने अब 5 मिनट यदि आपने प्रतीक्षा कर ली तो उसके साथ चिर प्रयोग कर रहा है। हाँ, ऐसा भी प्रयोग हो जाता है। चिर प्रतीक्षा तो भी कल ही पर बोल रहे थे ना आप लोग चौका में, बहु प्रतीक्षा, वहाँ चिर भी प्रयोग हो सकता है। हाँ, अब 2-3 दिन को भी चिर प्रतीक्षिता, ऐसा लोग कहने लगता है। हैं? बहु प्रतीक्षिता। यतः, इसलिए तुम्हें याद नहीं है ना, तस्मात् एकाग्र चेतसा शृणु, तुम अपने मन को स्थिर करके सुनो, मैं बता रहा हूं इसी भव की कहानी तुम्हारे लिए। कौन कह रहे हैं? निर्वाण संगम मुनि महाराज। कौन से कह रहे हैं? इंद्र से कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए रावण ने बांध करके जो अपमानित किया है ना, तुमने भी इसी भव में एक व्यक्ति को बांध करके, साधु को बांध करके ऐसा अपमान किया, उसका फल ये है। ये है जो जस करे सो तस फल साखा, जो जैसा कर्म करेगा उसका फल वैसा ही भोगना पड़ेगा। जब तक वो क्रिया नहीं होगी तब तक कर्म नहीं कटेगा। ये हजारों हजारों दृष्टांत शास्त्रों में मिलते हैं। निमित्त का अर्थ है कि तुमने सामने वाले को समुद्र में पटका है तो वो कर्म तुम्हें तब छूटे जब वो व्यक्ति तुम्हें समुद्र में पटक ले। वही देखो देखो, अब वो व्यक्ति पटके ऐसी कोई खास बात नहीं है, व्यक्ति कोई भी हो सकता है। नहीं, अब जैसे मान लीजिए श्रीपाल ने मुनि महाराज को समुद्र में पटका था। अब मुनि महाराज तो मोक्ष चले गए उपसर्ग में। अब मोक्ष गई आत्मा तो बदला नहीं लेगी, लेकिन वो कर्म की फाइल तो आपके पास बंधी है। अब वो कर्म आपको उदय मुनि महाराज के बदले में तुम्हें धवल सेड़ दिलाएगा, ये है। अब दूसरी चीज है, जैसे मान लीजिए द्रोण राजा ने सिंह की गुफा में आग लगाई द्रोणगिरी के क्षेत्र पे। अब उसने सिंह की गुफा में आग लगाई तो वो सिंह मर के कपिल बना, और वो कपिल के जीव ने इस द्रोण राजा को रुई लपेट के फिर आग लगाई। बदला तो आग का आग से होगा, पानी का पानी से होगा, रस्सी से बांधा है तो रस्सी से बांध के होगा, चांटा मारा है तो चांटा खाना पड़ेगा। वही मारे या कोई दूसरा मारे, लेकिन वो बांधा है कर्म। तो यदि वो व्यक्ति मोक्ष नहीं गया है तो वो व्यक्ति बदला लेगा, और यदि चला गया है तो फिर कोई कर्म कोई निमित्त बनेगा। यही है वो, मतलब ये आप प्रथमानुयोग में इस चीज से अच्छी तरह से सीख सकते हो कि आपने जो कार्य किया है वो आपको सहन करना पड़ेगा। संगी पंचेंद्रिय जीव का यदि मारण किया है, गर्भपात किया है, तो उसके डबल फल होंगे। असंख्यात भौतक निसंतान रहेगा वो व्यक्ति, उसको संतान नहीं होगी। और इसके अलावा पंचेंद्रिय जीव जिसको मारा है वो व्यक्ति भी इसी दशा से रौंद करके मारेगा, ये उसका नियम होता है। अब वो किसने पहले परंपरा चलाई, ये बात की बात है। एक कर्म चलते रहता है। मुनि महाराज को श्रीपाल ने कोड़ी कहा तो उनको भी कोढ़ हुआ, और जितने लोगों ने उस कोड़ी के कहने का समर्थन किया वे भी कोढ़ी हो गए। ये श्रीपाल के साथ घटित हुई। श्रीपाल ने मुनि महाराज को चंडाल कहा
तो चंडालों का बेटा श्रीपाल को बनना पड़ा, और उन चंडालों के द्वारा दिया हुआ कार्य उनको सूली के लिए आदेश हो गया। इस तरह से होता है। क्या भैया, खिलिया दीवार में गाड़ी है तो उखाड़ने से छेद थोड़ी मिटेगा। छेद के लिए तो तुम्हें अलग प्रसाद करना पड़ेगा। इसी तरह प्रतिक्रमण करोगे, लेकिन प्रतिक्रमण से कर्म ढीला होगा। निंदा आलोचना करने से 25% घटता है, तपस्या से 25% घटता है, और कर्म भोग करके 25% करता है, और 25% समय पाकर खिलता है। ये सभी पाक अभिपाक निर्जरा होती है, कर्म निश्चित तो नहीं होता। कर्म तो झड़ेगा, लेकिन कर्म झड़ेगा तो जो आप अधिक मात्रा में कर्म के परमाणु झराने लगे, उन अधिक मात्रा में झरने का नाम क्या? अभिपाक हो गया। और जो क्रम क्रम से चल रहा वो सभी पाक है। आप दीपक जला रहे हो, उस दीपक में अपने क्रम से तेल जल रहा है, तो वो सभी पाक है। अब तुम उस दीपक को और ज़्यादा प्रकाश चाहे करके बाती बड़ी कर रहे हो, तो वो अभी पाक तेल जल रहा है उसका, अभी उसका उदय नहीं था, लेकिन अधिक मात्रा में आपने उसको निकाल दिया। तो जो आपको वहाँ 1 घंटे बाद दीपक भरना था, वो आपने आधा घंटे में जला के रख दिया। यही होता है। सभी पाक तो निर्जरा ही है, निर्जरा होती रहेगी, उसी कर्म में से परमाणु खिरते रहेंगे, लेकिन निर्जरा मात्र से कर्म निश्चित तो नहीं होते हैं। उन कर्मों को पूर्ण रूप से स्थिति अनुभाग प्रकृति प्रदेश को उदयावली में डाल करके नष्ट करना तब निश्चित तो होता है, अन्यथा सत्ता तो बनी रहती है उन कर्म की। अब जितनी निर्जरा करी उतना संकलेश परिणाम यदि कर लिया, तो वो संकलेश परिणाम से फिर ज्यों का त्यों हो गया। वो ये होता है। देखो, ये है कि कर्म की स्थिति बंध होने के एक आवली बाद फल दे सकता है, वंधावली व्यतीत होने के बाद वो फल प्रदान कर सकता है। हाँ हाँ, अंतर मुहूर्त कहलाता है। उस अंतर मुहूर्त में बराबर यही कर्म कांड की बात। हाँ, आराध्य सूत्र में भी दिया होगा। यदि अंतकोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति का बंध किया है तो अंतर मुहूर्त में फल दे देगा। उस अंतर मुहूर्त में भी मान लीजिए 1000 सागर की आबादा पड़ी है, तपस्या कर रहे हो तो उसको ये कावली काल के बाद फिर उदयावली में ला सकते हो। ये बहुत सारे भंग बनते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 5 साल के लिए एफडी बना ली, अब वहाँ एफडी बना करके आए और यहाँ 8 दिन बाद तुम्हें ऐसी कोई आवश्यकता पड़ गई कि जो एफडी आपको अभी तोड़ना है। वो संकल्प तो था 5 साल का, और 5 साल का संकल्प आपको 8 दिन बाद तोड़ना पड़ा। ऐसी कर्म की एफडी बनी थी कि जो 1 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध जो हुआ वो 100 वर्ष के बाद फल देगा, लेकिन कोई विशेष परिणाम आए कि वो 100 वर्ष को नष्ट करके एक आवली काल के बाद फल देना प्रारंभ करता। तो क्या कहते हैं? अब देखो, आचार्य महाराज सचेत कर रहे, क्या कह रहे? एकाग्र चेष्टा, मन को एकाग्र करो, वो सुनो, हम जो कह रहे वो सुनो, इधर उधर नहीं डोलना। कौन सा तुमने कर्म किया है? तो अरिंजयपुरे, अरिंजय नाम के नगर में वाहिनी वेगाख्या खेचरा हुआ एक वाहिनी वेग नाम का विद्याधर था। खेचर माने विद्याधर होता है। वे खेचरती इति खेचरहा,
ये चर शब्द के साथ खेचर की प्रसिद्धि है। गम धातु के साथ खेगा नहीं मिलेगा, खगा मिलेगा। व्युत्पत्ति क्या होगी? खे गच्छति इति खगा। लेकिन गमलिरी धातु के होने पर सप्तमी का लुक हो जाता है। लेकिन चर धातु के साथ जहाँ टच प्रत्यांत चर धातु हो तो सप्तमी का समास होने पर भी अलुक होता है। खो जाएगा, वो भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक खेचर भी होता है, कचरा भी होता है। तो देखो क्या घटना घटी। अब देखो महाराज याद दिला रहे हैं, अरिंजयपुर नाम का नगर है। उस अरिंजयपुर के नगर में एक बहनी वेग नाम का विद्याधर था। उसके वेगवती श्रुताम आहल्याम चक्रे स्वयंवरार्थ। उस बहनी वेग राजा ने, विद्याधर ने, अपनी बेटी जिसका नाम आहल्या था, उस आहल्या किसकी बेटी थी? वेगवती श्रुताम। अहल्या की माँ का नाम वेगवती था। माँ का नाम वेगवती और पिता का नाम वहनी वेग। अरिंजय तो नगर है। अरिंजय नाम का पुत्र, वहनी वेग नाम का विद्याधर, वेगवती नाम की उसकी विद्याधर की विद्याधरी, और आहल्या नाम की श्रुता जो बेटी थी, उस स्वयंवरार्थम उसने उस बेटी का स्वयंवर रचा। अब स्वयंवर हुआ तो इसी बीच क्या घटना घटती है? तत्र विद्याधरा सर्वे, तत्र तत्र कुत्र? अरिंजयपुरे। उस अरिंजयपुर में सर्वे विद्याधरा, सारे के सारे विद्याधर, यथा विभव सोहताब, जिसके पास जैसी संपन्नता थी उस वैभव से सुशोभित होते हुए श्रेण्यावती अत्यंतम उत्सुका परित्यज्य, वे उस दक्षिण श्रेणी को, दक्षिण श्रेणी क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये अपने क्षेत्र की बात है, भरत क्षेत्र की बात है। और भरत क्षेत्र का विजयार्ध पर्वत कहाँ है? दक्षिण देश में आता है और ऐरावत उत्तर में आता है। तो अब वो दक्षिण देश इसलिए हो गया कि अब विजयार्ध ठीक बीचों बीच आ गया। अब जो विजयार्ध पर्वत के इस तरह आर्यखंड के साथ क्षेत्र हैं, वो आर्यखंड की तरफ रहने वाले क्षेत्रों को, उस विजयार्ध पर्वत को दक्षिण श्रेणी कहते हैं। और जो विजयार्ध पर्वत विदेह की ओर रहने वाली नगरियां विद्याधरों की हैं, उनको उत्तर श्रेणी कहते हैं। तो ये कहानी कहाँ की है? विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी की है। सुबी वहां के जो राजकुमार थे, सो उत्सुका, अत्यंत उत्सुक होते हुए श्रेणी परित्यज्य, उस दक्षिण श्रेणी को छोड़ करके यथा विभव शोभिता सर्वे समागता, सारे के सारे विद्याधर राजकुमार अरिंजयपुर में सब आ गए। किसके लिए? स्वयंवर के लिए। भवान अपि गता तत्र, भवान माने शक्र, इंद्र भी तत्र गता, उस स्वयंवर में चला गया। तो परम संपदा युक्ता माने जो राजा लोग आए थे उनसे कुछ अधिक तुम्हारे पास संपदा थी, ऐसे ही अपनी परम संपदा से युक्त तत्र गता भवान अपि, वहां आप भी गए। तो अन्य
आनंद मालाख्या चंद्रावर्त पुराधिपा। अभी सब विद्याधर तो आए, लेकिन एक चंद्रावर्त नाम की नगरी का अधिपा माने राजा। ध्यान से निकालना, देखो, चंद्रावर्त पुराधिपा। चंद्रावर्त नाम का पुर माने नगर, उसका अधिपा माने राजा। क्या नाम था? आनंदमालाख्या। आनंदमाल नाम का वो चंद्रावर्त का राजा भी वहां आया। अब आया तो क्या होता है, अब पता तो रहता नहीं किसकी झोली में गेंद चली जाए। कन्या एक, हजारों इच्छुक। अब वहां हर कोई अपनी गर्दन ऊंची करके तो बैठा है, लेकिन कहाँ कौन का योग निमित्त है वो उसके साथ घटना घटित होती है। तो संत यज्ञ कहते हैं कन्या सर्वांग कांतया मिला। दूसरे चरण में देखना, जो कन्या थी उस सर्वांग सुंदरी थी। कांता माने सुंदर होता है। सर्वांग कांतया, उस सर्वांग सुंदरी कन्या सर्वान खेचरान संत्रज, सारे के सारे विद्याधरों को छोड़कर और पूर्व कर्म अनुभावता, पूर्व कर्म के संबंध से असौ आनंद माला व्रता, उसने आनंद माल के साथ व्रताहा पाणी ग्रहण विवाह कर लिया, वर्ण कर लिया। ये व्री वर्ते धातु से बना है, व्री वर्णे धातु से एकता प्रत्यय करके वर्ण कर लेना। सो अशो उस आनंद माल को उसने व्रता वर्ण कर लिया। सा ताम परिणीय, सा का आनंद माला, आनंद माल ताम परिणीय, उस कन्या को, क्या नाम है कन्या का? आहल्या नाम है लड़की का। उस आहल्या क्या परिणी विवाह करके चिंतित संगतान भोगान प्राप्त, मनोवांछित भोगों को प्राप्त हो गया। चिंतित माने जैसे कल्प वृक्षों के सामने चिंतन करते वस्तु मिल जाती है, ऐसे इसके पास भी ये मनोवांछित भोगों को प्राप्त कर लिया। और क्या हुआ कि यथा अमराधिपा स्वर्गे, जैसे स्वर्ग में इंद्र भोगों को प्राप्त होता है, ऐसा आनंद माल और वो कन्या प्रतिवाशर वर्धिना, प्रत्येक दिन सुख समृद्धि को प्राप्त होने लगी। अब यहां तो ये हो गया विवाह, आगे क्या घटना घटती है? ततः प्रवृत्ति कोपेन, तथा प्रवृत्ति माने उस समय से। कौन से कह रहे हैं? इंद्र से कह रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं भैया उस समय से तुम कौन है? ये जो सामने बैठा होता है उसको तुम कहता है। हाँ, इंद्र सामने बैठा, इंद्र अपने पूर्वों पूछे तो कहते हैं तुम कोपेन, अत्यंत क्रोधी हो गए। ऐसे स्थान पर क्रोध करना
उचित नहीं होता। इसलिए नहीं होता है कि वहां सार्वजनिक कार्य है। उस स्वयंवर का अर्थ यही है कि स्वयं वरयति सुरन्वया, स्वयं को चयन करना है। अब सामने वाले को यदि आप चयन के योग्य नहीं हैं तो आपको युद्ध करने का कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन जो लोग छोटी सोच वाले होते हैं वे युद्ध करने लगते हैं, और जो व्यापक सोच के होते हैं वे धन्यवाद कहते हैं कि तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने योग्य वर का चयन किया। ऐसा हुआ सभा में दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। तो यहां पर यही हुआ कि इसको, किसको, इंद्र को अपने आप में भयंकर क्रोध हुआ और ईर्षा जीन भूरिणा, और आपको उससे भयंकर ईर्षा उत्पन्न हो गई। ईर्षा जा लगा दिया तो उत्पत्ति, भयंकर ईर्षा हो गई। और अस्य वैरिताम गृहीता, और इसके साथ तुमने बैर बना लिया। किसके साथ? आनंद माल के साथ बैर बना लिया। संप्राप्त होती ग्रीशीम वैरताम, तुमने इस समय अत्यंत भयंकर बैर को धारण कर लिया, ग्रहण कर लिया। अब तुम तो उसके बैरी बने हो। ततो अस्य सहसा बुद्धि एवं जाता सु कर्मता। इसके बाद अस्य कस्य आनंद मालस्य, इस आनंद माल की सहसा बुद्धि एवं जाता, इसकी ऐसी बुद्धि हुई। सुकर्मता, अपने पुण्य कर्म के उदय से, देहो या मध्रुवा, इस शरीर तो अनित्य है, आत्मा नित्य है। तुम कहां इस संसार के झंझट में पड़े हो? ऐसी अनित्य भावना आनंद माल के अंदर चलने लगे। किंचित कर्तव्य एते नोमम, ये जो कुछ हुआ है इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। ये पूर्व कर्म का उदय है, लेकिन ये शरीर अनित्य है। अब अनित्य भावना से वो 12 भावनाओं में प्रवेश कर रहा है। अतः तपा करोमि संसार, तपा करोमि, मैं तो तप करता हूं। इन संसार दुखम विनिश्यति, जिस तप के माध्यम से संसार के दुख का नाश होगा। भोगेषु प्रत्याशा का, इन भोगों में क्या आशा करना। विप्रलंबनकारीषु, ये भोग तो भव भव में हमेशा मेरी आत्मा को ठगते रहे। ये विप्रलंबनकारी हैं, ठगने वाले हैं। ऐसे भोगों में अब कोई आशा नहीं। अब मैं वो काम करूंगा जिससे संसार के दुख का नाश हो जाए। ऐसा कौन सोच रहा है? आनंद माल सोच रहा है। अवधार्य इदम अत्यंतम बुद्धि अंतरात्मना, उस अंतरात्मा ने, अंतरात्मना ऐसा निकालना तृतीया, उस अंतरात्मा सम्यक दृष्टि जीव ने विबुद्धिन, इस बुद्धि से इदम अत्यंतम अवधार्य, ये बात अत्यंत रूप से धारणा बना ली। इसलिए सर्वम परिग्रहम त्यक्त्वा, सारे के सारे बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करके परमम तपः चचार, घोर तप को वो करने लगा। आनंदमाल मुनि महाराज अब मुनि बन गए। सर्वम परिग्रहम त्यक्त्वा, सर्व परिग्रह का त्याग करके
हंसावली नदी तीरे प्रतमयानंदा अन्यदा स्थिता। अन्यदा माने एक बार। हंसावली नदी के किनारे पर एक प्रतिमा योग से स्थित थे मुनि महाराज। सत्वया अब हुआ ये कि तुमने सा प्रत्यभिज्ञाता उन्हें आनंद माल को पहचान लिया। प्रत्यभिज्ञान माने अब वो प्रत्यभिज्ञान होता है कि वर्तमान का प्रत्यक्ष और भूत का जोड़ रूप ज्ञान। ये कौन है, कौन है? अच्छा, अहल्या का इसी ने वर्ण किया था। स्मृति आ गई। और रथावर्त महीधरे, रथावर्त नाम के पर्वत पर विशेष चिन्हों से उसको तुमने जाना। और दर्शने जैसे ही उनको देखा तो कोपाग्नि ना समृद्ध पूर्वम इंधनम, वो कोप रूपी अग्नि उन आनंद भाल मुनि महाराज को ईंधन बना करके समृद्ध माने बढ़ने लगी। उत्तया तुमने असौ नर्म कुर्वता, अत्यंत अहंकार के साथ उनकी हंसतो मुहु बार बार ऐसी हंसी उड़ाई, ऐसी हंसी उड़ाई कि जिसके कारण उनका ध्यान विचलित हो गया। और क्या कहता है? आहल्या रमण सत्तम। अब देखो, तुम साहल्या रमणा। अब क्योंकि प्रत्यभिज्ञान लगाया है इसने, तो प्रत्यभिज्ञान से क्या हो रहा? अच्छा, तुम अहल्यापति हो, तुम काम भोगाती वैश्यला, खूब काम भोगों के प्रेमी। अधुना किम स्थिता अस्य एवमिति भाषणकारिण, यह काय हो ढोंगी बने बैठे? किम स्थिता, क्यों बैठा? हा अस्य एवं, ऐसा उसके लिए भाषणकारिणा माने बहुत गंदे गंदे शब्द उन आनंद माल मुनि महाराज से बोले। और इतना ही नहीं, रज्जु भी बष्टी था और रस्सियों से उन मुनि महाराज का शरीर बेष्टित कर दिया। किसने किया? इंद्र ने। कौन का किया? आनंदमाल मुनि महाराज का। यही तो गलती है। अब एक क्या है कि अब वो कसाय है ना, ये समझ रहा था कि मैं सबसे धनवान और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं, इसलिए अहल्या मुझे अपना पति बनाए। अब ये बात उसके अंदर ईर्ष्या के वश बैठी रही। अब वो आज यहां दिख गया। तुम नहीं होते स्वयंवर मंडप में तो अहल्या मुझे वर्ण करती है। यही स्वयंवर ऐसे कई भवों के बैर के कारण बने हैं। अर्घ कीर्ति का और जय कुमार का युद्ध यही में हुआ था। चक्रवर्ती का लड़का एक नौकर से हार गया, इतिहास लिख गया। कितने लज्जा की बात है। एक स्त्री के पीछे ऐसा ही काम हुआ कि चक्रवर्ती के लड़के को थोड़ी भी साहस नहीं हुआ, लड़ बैठा। और रज्जु भी वष्टि था और रज्जुओं के द्वारा रस्सियों से उन मुनि महाराज का शरीर वेष्टित कर दिया, बांध के रख दिया। लेकिन बे मुनि महाराज छोणीधर निष्कंभ विग्रह,
धन्य है वे मुनि महाराज, क्षोणीधर माने पर्वत की तरह निष्कंप शरीर वाले रहे आए, हिले भी नहीं, रंचकर मटकत न रोम को। इतने उपसर्ग के तत्वार्थ चिंतन संग नितांत स्थिर मानसा, तत्वों के चिंतन में जिनका अत्यंत रूप से मन स्थिर है, ऐसे वे मुनि महाराज उस उपसर्ग को उपसर्ग ही नहीं मान रहे हैं। देखो, इसने इंद्र ने मुनि महाराज को रस्सियों से बांध करके रखा, इसलिए रावण ने इनको कपड़ों से बांध करके रख लिया। ये बांध करके अपमान किया तो बांध करके ही तुम्हें एक कर्म छूटेगा। ये है, इससे लगता है कि वो बांधा गया तो रावण ने नहीं बांधा, इसी ने बीज बोया है, उस बीज का आज फल पाया है। दृष्टवा भी तो या दृष्टवा विभूय मानम तम निकटस्थितः कल्याण संगिका। अब जो आनंद माल मुनि महाराज थे, जिस पर्वत पर वे तपस्या कर रहे थे, उसी पर्वत पर इनका भैया, कौन का? आनंद माल का भैया, जिसका नाम कल्याण था, भ्राता, ये भी साधु था। देखो, साधु भ्राता कल्याण संग का निकटस्थ था, वो आपके निकट बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। सो अस अभिभूय मानम दृष्टवा त्वया, सुयन ने देखा कि ये मुनि महाराज का अपमान कर रहा। अभिभूय माने अपमान होता है, तिरस्कार। इस तिरस्कार को दृष्टवा देख करके वे कल्याण नामक मुनि महाराज क्रोधी ने दुखिता, भयंकर क्रोध से पीड़ित हो गए। अब महाराज को क्रोध आ जाए, और वे मुनि महाराज कैसे थे? रिद्धि प्राप्त। अब रिद्धिधारी मुनि महाराज के सामने कोई ऐसा क्रोध का प्रसंग बने तो वे द्वारका जला दे, ये स्थिति हो जाती है। तो प्रथमा योग संग्रत उन कल्याण मुनि महाराज ने अपना प्रथमा योग समेट करके साते सापम एव ददौ दीर्घम निश्वस्य उष्णम चे दुखिता। वे मुनि महाराज दीर्घ श्वास लेकर के और बहरी सांस लेकर के, उष्णता माने गरम गरम श्वास से दुखित होकर, एवं सापम ददौते, तुम्हें ऐसी साप दी थी। अब वो सांप तो दी, लेकिन वे महाराज तो इतने कुपित हो गए कि इसको यहीं नष्ट कर दूं। लेकिन इंद्र की पत्नी ने उन मुनि महाराज को मनाया। अब आगे क्या होता उसको बाद में देखें। इसलिए उसको मारा नहीं था,